जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह मुझे उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 5:14 हुए हैं। आज संडे का दिन है और तारीख है 29 जून। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु जी। गुड मॉर्निंग, शुक्राना गुरु जी। आज का ये पावन दिन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी और उसके बाद अपना आज का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमको ये जीवन देने के लिए शुक्राना, हमको ये वाणी देने के लिए शुक्राना, हमको हमारा ये शरीर देने के लिए शुक्राना, इस शरीर में ये श्वासें देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमको ये आंखें देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमको हमारे कान देने के लिए शुक्राना। इन आंखों से हम अपने प्यारे गुरु जी का दर्शन कर सकते हैं। इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इन आंखों से हम इस सुंदर सुंदर संसार को देख सकते हैं, इसलिए इस सारे सुंदर संसार का शुक्राना गुरु जी। इन कानों से इस संसार में गूंजती हुई मधुर आवाजें सुन सकते हैं। इन कानों के लिए शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी के शब्द या भगवान का कोई भी भजन सुन सकते हैं या कोई भी जरूरी बात सुन सकते हैं इन कानों द्वारा। इन कानों का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे शरीर पर जो खाल दी है, जो पूरे शरीर को ढक रही है, हमारे अंदर के, हमारे शरीर के जो अंदर के पूरे अंग हैं, उनको प्रोटेक्शन दी हुई है गुरु जी ने। कहते हैं ना कि जो खाल होती है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर ये जरा सी भी कहीं से कट जाए तो कितनी परेशानी होती है। शुक्राना गुरु जी। हमारे शरीर के इस सबसे बड़े ऑर्गन को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारे हाथ पैरों में जो गुरु जी ने नाखून दिए हैं, उन नाखूनों के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारी पलकों पर
हमारी आंखों पर जो गुरुजी ने पलकें दी हैं, उन पलकों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परमात्मा ने करोड़ों की संपत्ति हमको पहले से ही दी हुई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये शरीर रूपी बड़ा घर हमको दिया हुआ है गुरुजी ने। हमारे इस शरीर रूपी घर को गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इसी शरीर में रहकर हम गुरुजी की भक्ति करते हैं, गुरुजी का ध्यान करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे मुख में जो ज़बान दी है, इस ज़बान का शुक्राना गुरुजी, क्योंकि इस ज़बान से हम अपनी बात दूसरों के आगे रखते हैं, गुरुजी के लिए भजन गाते हैं, शब्द गाते हैं, गुरुजी की महिमा करते हैं, खाना खाते हैं, स्वाद लेते हैं, दांतों में कुछ फंस जाए तो जीभ से निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। इन हाथों का शुक्राना जो प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं। शुक्राना गुरुजी, प्रभु के सामने हाथ जोड़कर हम खड़े हो सकते हैं। इन हाथों का शुक्राना, हमारे सर का शुक्राना जो प्रभु के सामने नतमस्तक हम हो सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इन पैरों का शुक्राना कि हम गुरुजी के समक्ष बैठे हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारे सर के ऊपर जो गुरुजी ने बाल दिए हैं, इन बालों का शुक्राना गुरुजी। इन बालों के कारण हमारी सुंदरता बढ़ती है, बाहरी सुंदरता बढ़ती है। इन बालों का शुक्राना गुरुजी, ये हमारे सिर को भी प्रोटेक्शन देते हैं। इन बालों का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए शुक्राना गुरुजी। हर एक इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन के लिए शुक्राना। हमारे शरीर में जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र क्रिया, कहते हैं कि वो गुरुजी के कंट्रोल में है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, हमको इतनी समझ बख्शना गुरुजी कि हम आपके इस अनमोल खजाने का, आपके दिए हुए इस अनमोल खजाने के लिए सदा शुक्रगुजार रहें और इसकी केयर कर सकें, इसकी देखभाल कर सकें गुरुजी। नियमित रूप से शरीर को व्यायाम देकर, नियमित रूप से इसको सही मात्रा में
पानी देकर नियमित रूप से सही खाना खिलाकर शुक्राना गुरुजी, इन आँखों की हम देखभाल कर सकें गुरुजी, ताकि इन आँखों से हम केवल अच्छी चीजें ही देख सकें गुरुजी। हमारी आँखों के आगे कोई भी बुरा दृश्य ना हो गुरुजी। हमारी आँखों को आप पावन बनाना गुरुजी, पवित्र बनाना, हमारी दृष्टि को पवित्र बनाना गुरुजी। क्योंकि कहते हैं कि आंखों द्वारा ही बहुत क्राइम होते हैं इस संसार में। सबसे पहले जो क्राइम होता है वो आंखें ही करती हैं। कहते हैं कि अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, स्वच्छ बनाओ, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम इस संसार में क्या देखना चाहते हैं, हमारी क्या पसंद है, हम शांति चाहते हैं या विनाश चाहते हैं, हमारी मंशा कैसी है, ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है हमारे जीवन में। हम चाहते तो शांति है, लेकिन इंसान की जो चाहत है वो उसके कर्म से मैच नहीं करती गुरुजी। शांति की बातें सब करते हैं, लेकिन शोर मचाकर कौन सी शांति आती है गुरुजी। डिबेट करके कौन सी शांति आती है गुरुजी। धर्म के खिलाफ खड़े होने से, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से कौन सी शांति आती है गुरुजी। कोई नहीं, सिर्फ एक दूसरे को भड़काने का काम होता है गुरुजी। तुम्हारा धर्म नीचा, हमारा धर्म ऊंचा। जैसे ही धर्म की बात आती है, बस वहीं से अशांति शुरू होती है। परमात्मा की नजर में तो सिर्फ एक ही धर्म है, इंसानियत का धर्म। ये सारे धर्म जो इंसान ने बांटे हैं इस धरती पर, वो तो इंसान के किए हुए हैं। जैसे जैसे कोई महान आत्मा अवतरित हुई, वैसे वैसे उनके नाम पर धर्म भी बनते गए। उन धर्मों का प्रचार होता गया और धर्म के नाम पर आम आदमी आपस में लड़ने लगे, क्योंकि सबको अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना। मेरा धर्म ऊंचा, तुम्हारा धर्म नीचा। मेरे प्यारे गुरुजी, आजकल शांति के नाम पर टीवी में यही डिबेट चलता रहता है।
और इस चीज को लोग शोर मचा मचा कर बोलते हैं। उग्र होकर बोलते हैं। जो लोग अपने आप को पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर इन सब चीजों पर बातें करते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं तो बिल्कुल ये सब देखती नहीं हूँ टीवी में, बल्कि मेरा टीवी ही छूट गया है देखना गुरुजी। गुरुजी ने जब से हमको अपनी शरण में लिया है, बहुत बदलाव आ गया है गुरुजी। गुरुजी हमारी अंदर की सारी बुराइयों को समेट लेते हैं, अपने चक्कर में ऐसा बांधा है गुरुजी ने, या कहें कि गुरुजी ने अपने चरण शरण में हमको ऐसा लिया है कि हम दुनिया से अलग से दिखते हैं। जो भी कोई परमात्मा की शरण में रहते हैं वो सारी दुनिया से अलग ही दिखने लगते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आपने हमको अपनी चरण शरण में लगाया है गुरुजी। बस ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी। यही आपका हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है गुरुजी, कि हमको आपने अपनी शरण में लिया है। हर रोज हमसे शुक्राना कराते हैं गुरुजी। हर रोज उठाकर अपने पास बिठाते हैं गुरुजी। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी अनंत कृपाएं हैं हमारे ऊपर। नहीं तो गुरुजी हम भी आज कहीं बैठकर धर्म की बात कर रहे होते। ये हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, ये सिख धर्म, ये वो धर्म, इसने वो किया, वो कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने हमको बहुत अच्छे तरीके से खुद से बांधा है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्रभु, आपने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है गुरुजी। सारी दुनिया बहुत मेहनत करती है पूजा पाठ में, परमात्मा की शरण में रहने की बहुत मेहनत करती है। कोई कहीं पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। भक्ति बहुत बढ़ गई है गुरुजी, और उसका कारण भी ये है कि इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमी है। उसकी वजह से इंसान भगवान की ज्यादा भक्ति करने लगा है। मेरे प्यारे गुरुजी, चाहे कारण कुछ भी हो, कम से कम आपको याद तो करते हैं गुरुजी। वरना जब इंसान बहुत सुखी होता है तो प्रभु को याद करना ही भूल जाता है, उनको शुक्राना करना ही भूल जाता है।
उनकी अहमियत को भूल जाता है, उनकी बख्शीशों को भूल जाता है। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना प्रभु। थैंक यू गुरु जी, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, बेअंत दिया है गुरु जी। हर रोज देते हैं आप गुरु जी हमको सब कुछ प्रदान करते हैं गुरु जी। उन सब चीजों के लिए शुक्राना गुरु जी। किस किस चीज का जिक्र करूं गुरु जी। हम सबके जीवन में आपने सुखों की वर्षा की है। थैंक यू प्रभु। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे शरीर के रोग मिटाने के लिए एक पाठ है, सर्व रोग का औखदु नाम। कल ही मैंने इसका पूरा प्रिंट आउट निकाला है गुरु जी, 14 पेजेस का, ताकि मैं इसको रोज इसका पाठ कर सकूं गुरु जी। दिल से अपने प्रभु को याद कर सकूं गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, सरचार्ज ऑफ डिवाइन लव बुक से मैंने 40th पेज तक पढ़ लिया था गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के इस अमृत वेला शुक्राना सत्संग के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज के शुक्राना सत्संग के लिए, और सारी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। आज हम पढ़ेंगे सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, पेज नंबर 41 से। थैंक यू गुरु जी। आपके श्री चरणों में ये समर्पित है गुरु जी। ये भी एक पाठ है गुरु जी की महिमा। शुक्राना मेरे बाबा। Guruji blesses our room. One day, the temple curtains got changed. The old ones were washed and ironed and kept aside. Just as we walked in, Guruji told one of the caretakers to put all the old curtains in our car, saying, "The curtains in Litlu's room need to be changed. The one near the dressing table is torn." My sister was always called Litlu by Guruji. He never used her real name.
as much as we tried to recall, we could not remember any curtain to be torn or damaged in that room. He further added, "All three of you must sleep in the room with the new curtains." By all three, he meant my mother, sister, and me. We never understood why Guruji wanted us all to sleep in one room, but we had learnt over these few days never to question him. When at night we reached home, the first thing we did was to check for a tear in our old curtains. Sure enough, as mentioned by Guruji, the curtain next to the dressing table had a slit. Since it was never fully drawn, we never noticed it. Guruji had never been to our house physically, but he seemed to know more about it than we did ourselves. We put up the curtains that very night and made arrangements to sleep together. Hardly 3 days had passed since we put up the curtains, and we all started noticing that they were getting unnaturally black and soiled. Everything they touched, window sills or doors, started to turn black. We took them down, washed them and put them up again. Hardly a few days would pass and the same thing started to happen again. The curtains were a light grey and a pale pink spray of flowers, but by the end of a week, one could hardly make out the pattern, since they used to become so dirty. After having washed them a couple of times, we finally decided to ask Guruji about this strange phenomenon. "Guruji, why are the curtains turning black?" My mother finally took the courage to ask him. "I'm curing the negative influences of planets on all three of you. Since my temple curtains are charged with my energy, they are taking all the effect onto themselves," said Guruji. "Keep sleeping in the same room." We did as we were told, and for over a year the curtains kept getting black until one day we realized they were not getting as black as they used to. Anyone who walked into our room would feel a change in vibrations. We had pictures of Guruji on every wall. I noticed many people loved to come and sit there and felt peaceful, while there were many others who could not step in and felt restless. Over the years, we have witnessed many of Guruji's blessings in this room. My mother and I went to a temple and saw beautiful idols of Lord Shiva made in clay. We could not resist buying one each. On coming back home, we placed these in our respective praying areas in the room. We would sit and say our prayers in front of the idols and would meditate on them. Soon we realized that the idols would become lifelike each time we concentrated on them. The eyes would open and shut. The skin on the face would twitch
and the chest would seem to rise and fall as if the idol was breathing. For many days, my mother and I saw the same things in our respective idols, but we kept it to ourselves and dared not tell each other. We would put it down to imagination or something or the other, but refused to believe what we were seeing. Many days passed before my mother finally asked me if I could see anything strange in my idol. We were amazed to find out that we were both seeing the same things. Finding it very strange, we decided to ask Guruji about it our next trip. Guruji, the Shiva idols in our room seem to come alive and breathe each time we pray to them. Is it our imagination? Asked Mom. These are blessings. Don't stop here. You must go beyond this. Go back and do away with the idols. Leave them in some temple, said Guruji. On another occasion, one of Guruji's pictures in our room started to suddenly glow at night. It caught our attention, and as we looked at it, we were given the divine darshan of all the 10 Sikh Gurus. One by one, they kept coming onto the picture like a TV screen. My mother and I again thought we may be imagining all this, so we called my grandfather into the room and just casually asked him if he could see anything. To our surprise, he saw the exact same thing. The next day, someone in Guruji's Sangat called, saying, "We were sitting with Guruji last night, and Guruji mentioned that your entire family has been given the divine darshan of all the 10 Sikh Gurus. Is it true?" Before we could say anything, he further added, "Guruji has given us instructions to come see the room where you were given the darshan." This confirmed what we had seen the night before. On my first visit to the Chhatarpur temple at Bhatti Mines, known as the Bada Mandir by his Sangat, I had clicked a photograph of the Shiva idol on the fountain. This photograph was one among the many I had put up in my room. One day, my mother and I were generally talking about the world being a man's world and that Lord Shiva is partial towards men. We need to protest and appeal to Parvati ji, consort of Lord Shiva. Maybe she will have a soft heart for women and their endless problems. I had barely mentioned these words when the photograph of Lord Shiva seemed to smile. His image blurred, and in his place, my mother and I saw the image of a lady. We presumed it to be Parvati ji, as she was in a sari and wore ornaments. We were shocked at what we had just seen. And since we were seeing a lot of things that were strange, we decided to keep quiet about it till Guruji confirmed what we saw. Within a few days, we managed to take a trip to Guruji. He was in his room when we entered the temple, and as we sat down, Guruji's caretaker came to us saying we were wanted inside. Just as my mother opened
the door of his room, Guruji laughed and said, "So, did Parvati ji finally give you darshan that day?" We put our heads down and were ashamed of our foolish conversation that day. Guruji laughed and hugged us both. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Page number 46. Another chapter. Guruji starts to show his presence in our room. Each day, each time I would go to Guruji, he would say something to me like, "Last night you got up twice to go to the toilet," or "This afternoon you had 2 chapatis," or things like, "Sukhi auntie, before coming to me, you wanted to color your hair, but since there was no color at home, you first went to the market and bought one, colored your hair, and then came." We would all wonder how he knew. Not only that, then when you left your house, Gill uncle, my father, forgot his watch, so you turned back from the Sector 36 roundabout and went back. Isn't that right? Asked Guruji. Yes, Guruji, this is exactly what happened. My mother answered. I would often think as to how he knew all the minute details, but never got around to asking him. One morning, Guruji called up home and told us all to chant 11 malas of a particular part. He told us not to use the prayer beads but to use 11 almonds to keep track of the number of malas done, and to use 100 black grams as beads instead. This part was to be done at 2 a.m. every morning for a few months. Needless to say, I found the part extremely difficult to pronounce and many times would fall off to sleep in the middle of my chanting, only to be woken up and told by mom to redo everything. Every morning, before starting my prayers, I would make sure to tell Guruji never to give me such a tongue twister again. On one such day, just as I was about to fall off to sleep, again I heard and felt someone pull my blanket and fold it neatly at my feet. I suddenly woke up thinking my mother was trying to wake me up, but mom was sitting far away from me with her eyes closed, deep in meditation. Who could have possibly done that? I was confused, scared, and totally awake. An hour later, when I was concentrating on my prayers with my eyes closed, I again heard my almonds make a noise. I opened my eyes to see that all my almonds that were earlier scattered all over the bed were now neatly kept in a pile in front of me. I again looked at mom, but she was sitting far away and could not have done this. I told my mother of the two incidences that took place with me that morning, only to be told that many times during her prayers too, she had heard Guruji behind her coughing and clearing his throat, and when she would turn around, she couldn't see anything. I was convinced it was Guruji in our room that night. After completing the part, we were told to visit Guruji.
That evening we reached late and Guruji told us to stay for a few days. The next morning we were surprised to see Guruji's driver knock at our guest house room door. Guruji has sent his car for you and wants you to join him for langar. I have instructions to take you and Sukhi auntie in Guruji's car and have been told to tell Gil uncle to follow in his car. We must leave now, he said. I was super excited to travel in Guruji's car. The car was full of Guruji's fragrance and the experience was divine. Guruji was waiting for us at a disciple's house. As soon as we touched his feet and sat around him, he told my mom, Sukhi auntie, every morning when you say your prayers, I used to be present. Very foolishly, I asked again, just to confirm, Guruji, did you actually come to us all these days? He smiled and said, yes. Weren't you the one who kept cribbing about the part to be a tongue twister? I got my answer, but I needed more proof. Reading my thoughts, he added, go back home and check. At the moment, you have white bed sheets with blue flowers on them. He was right, of course, and I was rather ashamed of myself for doubting him. Many times over the years, we have felt Guruji's presence in our room and still do. Although Guruji has physically never been our new flat, he told me every little detail about the place and even mentioned that I had a very beautiful dressing table. Jai Guruji, Shukrana Guruji. गुरुजी आज हमने पेज नंबर 48 तक पढ़ा। अब अगली बार हम पढ़ेंगे पेज नंबर 49 से, जिसका टॉपिक है अदर दर्शंस। जिन प्रभु धियाइया तिन सुख पाइया वडभागी दर्शन पाइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पाठ हमारा यहीं तक है, पेज नंबर 48 तक। शुक्राना गुरु जी, ये पाठ आपके चरणों में समर्पित है। शुक्राना संगत जी, आपने भी ये सुना। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 29 जून का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन और ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। गुरु जी महाराज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। गुरु जी महाराज का सब प्रकार से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का सत्संग आया था कि बेटी मैंने तेरे मायके वालों को बहुत बड़े संकट से बचाया है और तू तब भी मुझ पर कंप्लेन करती रहती हो और तूने ही तो मुझे उनकी बागडोर अपने हाथों में सौंपी थी। तो गुरु जी महाराज, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें वो आंटी, एक आंटी सत्संग आंटी थी, तो उनकी मम्मी बर्तन मांज रही थी, तो उनके हाथ में कांच के
कांच के बाउल से बहुत तेज लग गई थी और जिसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को उस कष्ट से बचाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, उसके संकटों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी बहनों के संकटों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे माता पिता के संकटों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का सत्संग था कि मैं मेरे माता पिता का ध्यान रख रहा हूँ, एक बेटे की तरह उनका ध्यान रख रहा हूँ। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पापा हर समय चिंता में रहते क्योंकि मेरे भाई की अभी नौकरी नहीं लग रही है और वो मतलब इतना सीधा है कि खुद भी जाकर कहीं जॉब नहीं ढूंढ रहा है, इतना सीधा है कि किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता गुरुजी महाराज। तो आप ये हाथ पकड़ के उसकी जॉब लगवाइए गुरुजी महाराज। बहुत समय से वो घर में रह रहा है और 28 ईयर्स का हो गया गुरुजी महाराज। अब आप उसकी जॉब लगवाइए गुरुजी महाराज, क्योंकि जब जॉब लगेगी तभी तो उसकी शादी होगी। क्योंकि बिना जॉब वाले की अगर शादी कर दी जाए तो उसकी जो बीवी रहेगी तो फिर वो किससे अपना खर्चे का कुछ बोलेगी गुरुजी महाराज। इसलिए उसकी शादी से पहले उसकी जॉब लगवाइए गुरुजी महाराज, या फिर उसे कुछ धंधा ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। आपको जो सही लगे वो कीजिए गुरुजी महाराज, लेकिन अब जल्द से जल्द उसके जीवन के जो भी रास्ते हैं वो खोलिए गुरुजी महाराज, उस पर कृपा कीजिए गुरुजी महाराज। वो किसी से कुछ बोल नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है गुरुजी महाराज। उस पर कृपा करो, उसका मार्गदर्शन करो, उसके जीवन को खोलो गुरुजी महाराज। क्योंकि वो मतलब कि ऐसा इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा किसी से कुछ बातचीत नहीं करता गुरुजी महाराज। और मेरे मायके वालों और हमारे ससुराल में जो भी कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बच्चे के ऊपर से बहुत सारे सत्संग आते हैं कि ये भी सुन सत्संग, पेट से रिलेटेड सत्संग आते हैं, एक्सीडेंट के सत्संग आते हैं। एक काले धागे का सत्संग आया था कि 1 मिनट की भी देरी मत गवा, सत्संग सुन, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो उसमें वो उपाय बताया था कि एक काले धागे में गुरुजी का मंत्र जाप करके 3 गांठें लगानी है और बच्चे के सीधे पैर में बांधना है। तो वो मैंने किया गुरुजी महाराज। उस संकट को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमारा पूरा परिवार, हमारा सब कुछ तो आपके चरणों में है गुरुजी महाराज। अब आप ही संभालो हमारे जीवन की बागडोर, आपके हाथों में गुरुजी महाराज। और जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाइए गुरुजी महाराज, क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं होना है। क्योंकि जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने संगत में जोड़ा था तब मैं बहुत खुश हो गई थी कि अब मैं इतने समय से एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं पास नहीं हो पा रही हूँ। तो अब तो गुरुजी महाराज और नीम करोल बाबा मुझे पास कर देंगे, मेरी जॉब लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैं रोज़ गुरुजी महाराज से सवाल पूछती हूँ कि आप तो मेरी मदद करने के लिए आए हो, आप मेरी जॉब नहीं लगवा रहे हो, मुझे एग्ज़ाम में पास नहीं कर रहे हो। और फिर वह सत्संग सुनवाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही समय पर होगा, कि तेरे माड़े कर्म इतने हैं कि उन कष्टों को काटने में समय लग रहा हैगा, इसलिए और जो समय पे मिलना है वो सही समय पर ही मिलेगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन बहुत और समय हो चुका गुरुजी महाराज, सब मेरी हंसी उड़ाते गुरुजी महाराज की इतने समय से पढ़ रही है लेकिन इसकी जॉब नहीं लग रही है गुरुजी महाराज। जो लोग मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, जो मुझे हराना चाहते हैं, वो बहुत मेरे मज़े ले रहे हैं गुरुजी महाराज। मेरी सहायता करो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का कहना आता है, चाहे लोग चाहे कितना भी तुझे गिरा ले, तेरे गिराने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तेरा गुरु तुझे उठाने में आएगा, तुझे जिताने के लिए आएगा, तुझे देने में आएगा, तो वो सबकी नज़रों में समा नहीं पाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज अब मुझसे सहन नहीं हो रहा गुरुजी महाराज, सब्र भी नहीं हो रहा गुरुजी महाराज, मुझे सब्र दीजिए गुरुजी महाराज, मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। अब नीम करवले बाबा का भी मैसेज आता कि जब व्यक्ति पूरा खाली हो जाता है तब उसका नए जीवन से शुरुआत होती है, तब उसका गुरु उसे भरने में लग जाता है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं पूरी तरह से खाली हो चुकी हूँ गुरुजी महाराज, थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। अब जो कुछ भी संभालना है वो आप संभालो। अब मैं मांग मांग के थक गई हूँ गुरुजी महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मांगू क्या ना मांगू गुरुजी महाराज। जीवन के उस पड़ाव पर आ गई हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकती गुरुजी महाराज।
संभाल लो गुरुजी महाराज, अब संभाल लो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपका कहना है कि विश्वास करो गुरुजी महाराज, के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ही पक्का विश्वास करवाओ गुरुजी महाराज। अब मैं क्या मांगूँ, मेरे पास कुछ मांगने के लिए बचा ही नहीं गुरुजी महाराज। अब आपको जब देना है तब देना गुरुजी महाराज। और मैं पता नहीं अगर गलत भी मांगती हूँ तो इसके लिए अब आपको जो देना है सही समय पर देना गुरुजी महाराज। बस इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप मुझे ज़रूर जिताओगे, मुझे मेरे दुश्मनों से ज़रूर जिताओगे गुरुजी महाराज। और ये सत्संग ये भी आया था कि जिस घर में गुरुजी आ जाते हैं, जिस घर में नीम करोली बाबा गुरुजी दिव्य कृपा आ जाती है, वहाँ शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाती, ब्लैक मैजिक वालों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ गुरुजी महाराज। जो लोग हमें हड्डियों का चूरा खिलाना चाहते थे, ब्लैक मैजिक कर करके जो हमारे साथ बुरा करना चाहते थे, अब उनकी सारी चालें नाकामयाब हो रही है गुरुजी महाराज। और वो इतना मतलब तड़प रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें पता है कि हमारे साथ गुरु जी की शक्ति है, हमारे साथ हनुमान जी की शक्ति है, देवी की शक्ति है। और उन्होंने तो काली माँ तक को बांध दिया था, मेरी पूजा पाठ तक वो लोग लेते थे। लेकिन गुरुजी महाराज के आने से वो सब, मेरी पूजा पाठ अब मेरी रहती है, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। इसके लिए मेरी काली माँ को भी उन्होंने बंधन से मुक्त करवाया गुरुजी महाराज ने। जो उपाय बताए थे वो उपाय मैंने किया था। जो नारियल 5 सुपारी पान और उसमें और भी चीज़ें थी, बर्फ़ी थी, लड्डू था, नारियल था। वो उपाय मैंने गुरुजी महाराज का नाम लेकर काली माता के मंदिर में रखा था। तो उस जैसे मैंने रखा था उसके बाद मेरे पास सत्संग आया था कि काली माता को तंत्र बंधन से मुक्त करवा दिया, वो तेरी सहायता करने में लग गई है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। उसी के बाद से मेरे पास काली माता का भी मैसेज आते हैं, लेकिन मैं वो नहीं सुन पाती हूँ। मैं सिर्फ अभी गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ और नीम करोली बाबा के सत्संग सुनती हूँ। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का शुक्राना है कि वो मेरी मदद करिए। एंजल्स का शुक्राना है, पितरों का शुक्राना है, कुल देवी का शुक्राना है, और जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं उन सभी का शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। हर पल का, हर क्षण का, सब ओर से, सब प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग आंटी हमारा सत्संग अपलोड करती है, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाए और प्यारी संगत पर असीम कृपा बरसाए, सबकी अरदासों को पूरा करे, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। जीवन का सबसे अमूल्य धन हमें अच्छा हेल्थ वेलनेस करना गुरुजी महाराज, अच्छा स्वास्थ्य देना, सबके अरदासों को पूरा करना। जो भी सत्संग सुन रहा है सबको अच्छा स्वास्थ्य देना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शुक्राना शिवाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रेवाड़ी से आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में लेके आई हूँ। गुरुजी की आज हाजिरी लगाई है मैंने भी। काफ़ी टाइम से गुरुजी का मुझे मैसेज था कि पुत्र तू शुक्राना करती रहा कर। वैसे तो संगत जी जब हम कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो मैं गुरुजी की महिमा का बखान करती रहती हूँ कि मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर भी मेरा आज मन था कि मैं अपने गुरुजी के लिए एक शुक्राना करूँ जो सभी संगत तक पहुँचे। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर 25 जून को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर शुक्राना करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना है कि कुछ टाइम पहले मेरे जो मायके परिवार की जो फैमिली है वो खाटू श्याम जी जा रहे थे। खाटू श्याम जी क्या, मैंने ही उन्हें बोला था कि चलो खाटू श्याम जी चलेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम चलेंगे। तो सडनली इवनिंग में उनका प्रोग्राम बना कि कल मॉर्निंग में निकलना है। तो उन्होंने मेरे पास 11 o'clock कॉल की कि ठीक है सुबह रेडी रहना। मैंने कहा ठीक है, अगर चलो तो मेरे पास कॉल कर देना। तो उन्होंने जैसे कि सुबह मेरे पास कॉल नहीं की तो मुझे लगा शायद नहीं जा रहे वो लोग। फिर एकदम से उनका कॉल आया कि हम चल रहे हैं, तू रेडी हो जा तब तक। मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट अपना काम किया और मैं बस रेडी होने जा रही थी तो मेरी मम्मी की कॉल आई कि नहीं बेटा तो अभी रहने दे, काफ़ी दूर हो जाएगा तेरा वापस जाना ना, रात को लेट हो जाएंगे और तू नहीं जा पाएगी, तो एक काम कर तू रहने दे फिर चले जाना कभी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मम्मा ने बोला तो मम्मी आंटी ने बोला तो मैं उनको क्यों ही मना करती। मैंने कहा ठीक है अगर आपकी इच्छा ही है तो मैं नहीं जा रही। फिर क्या हुआ कि
मुझे थोड़ा सा बुरा लगा अपने मन में कि देखो मैंने ही तो बोला जाने के लिए और मुझे ही नहीं लेके जा रहे। तो मैं ऐसे ही गुरुजी के सामने आके कहने लगी कि गुरुजी ऐसा तो ये तो गलत हुआ आज मेरे साथ, मैंने ही बोला था उनको जाने के लिए और मुझे ही नहीं लेके जा रहे वो लोग। तो मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, तो मैं अपने मन में थोड़ा सा मतलब कि टेंस हो गई थी, थोड़ा सा सैड हो गई और रोने भी लगी मैं गुरुजी के सामने कि नहीं गुरुजी अच्छा नहीं हुआ मैं। तो जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सअप स्टेटस ओपन किया तो उसमें कोई पोस्ट डाली हुई थी किसी ने कि हमारी इच्छाओं से ज़्यादा हमें भगवान के निर्णय पर मतलब रहना चाहिए, कि हमें अपनी इच्छा को नहीं देखना चाहिए, हमारी इच्छाओं से ज़्यादा हमारा जो भगवान का जो निर्णय होता है ना वो हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब इस तरह का कुछ पोस्ट था और अच्छा सॉन्ग भी था वो उसमें जो लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वो सुन के थोड़ा सा रिलैक्स सा फील हुआ कि शायद कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा, तभी गुरुजी ने मुझे मना किया है। तो ठीक है, मैंने उस चीज़ को अपने सोच लिया कि ठीक है नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि जैसे कि दीदी और शाम को आए तो मैंने उनको थोड़ा बोला कि उनको थोड़ा सा मतलब उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई, तूने मुझे कॉल भी नहीं किया। तो मैंने उनसे यही कहा कि दी आप लोग पैसे वाले कोई मतलब मेरी सारी सिस्टर्स थोड़ी सी मतलब ठीक है रिच हैं, मैं थोड़े सा मैं यूँ भी नहीं कहूँगी कि पुअर है, पर हाँ संगत जी मेरी मतलब कि कंडीशन उनकी जैसी अच्छी नहीं है। मतलब मेरा हस्बैंड अंकल भी जो है वो मतलब कि कम केयर करता है, वो बात नहीं है कि वो मुझे मतलब कि हर जगह के लिए पैसे दे दे मुझे। बस हालांकि मैं जॉब करती हूँ पर फिर भी वो पैसे मेरे पास ना आके मेरे हस्बैंड अंकल के अकाउंट में जाते हैं, तो वो मुझे कुछ ही पैसे देते हैं खर्चे के लिए, अदरवाइज़ वो मुझे नहीं देते। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपनी बहन को कहा कि बहन वही बात है कि मुझे आज इतना तो सबक मिल गया कि भाई पैसे वालों की दुनिया है। वो शायद मेरी गलत फहमी थी या पता नहीं क्या ही मैंने क्यों उसको गुस्से में बोल दिया। तो बोली बहन तेरी गलत बोल रही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं मैंने देख लिया कि आज शायद मेरे पास पैसा होता, गाड़ी होती तो मैं भी शायद तुम्हारे तक पहुंच जाती, पर मेरे पास दोनों ही नहीं है तो मैं नहीं पहुंच पाई। तो मुझे आज थोड़ा सा लगा कि शायद पैसे की ज़रूरत होनी, पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं इंसान के पास, तभी वो मतलब कि घूम फिर सकता है। तो बहन ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर क्या हुआ 2-3 दिन बीत गए, 3-4 दिन बीत गए इस बात को, ठीक है वो हो गया। तो सडनली मेरे जो ननद का बेटा है उनकी जैसे बेटा अंकल है तो उससे मेरी बात हुई। वो कहता है कि मामी हम खाटू श्याम जी चलेंगे। मैंने उनसे बोला था कि चलो कहीं घूमने, तो बोले कि ठीक है हम खाटू श्याम जी चलेंगे। और संगत जी मैं एकदम से हैरान कि ये क्या हुआ कि खाटू श्याम जी के लिए हमें जाना है। और संगत जी हम कल खाटू श्याम जी गए और हमने मतलब खूब इन्जॉय किया, खूब अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और जैसे ही हम वहाँ पर रिंगस के तोरण द्वार पर उतरे तो मैंने हाथ जोड़ के मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जाती हूँ। जब भी मैं सफ़र करती हूँ तो मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ और हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। तो मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं जैसे हम तोरण द्वार के वहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो तभी मेरी बेटी आंटी ने बोला कि मम्मा देखो गुरुजी की गाड़ी। मैंने कहा गुरुजी की गाड़ी? हाँ करी देखो पीछे गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ उस गाड़ी में। मैंने देखा तो सच्ची में गुरुजी हमारे साथ साथ थे, गुरुजी हमारे अंग संग थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आप तो मेरे साथ साथ चल रहे हो, आप मेरे यहाँ भी हमारे साथ भी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी एक स्क्रीन फ़ोटो भी क्लिक की है, मैं हो सकेगा तो शायद शेयर भी करूँ विपिन अंकल के पास। और फिर क्या हुआ कि हम वहाँ पर खूब हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा मौसम बाबा ने किया, खाटू श्याम जी बाबा ने किया, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा मौसम किया। बहुत ठंडे मौसम में हमने दर्शन किए और जैसे ही दर्शन किए तुरंत कपाट बंद हो गए वहाँ के और हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए अपने घर की तरफ आए। और क्या हुआ कि जैसे कि हम घर आए तो मैंने कहा कि अपने जो नंद का बेटा उससे कहा कि बेटा पैसे वैसे बता दो कितने क्या। तो उसने कहा नहीं मामी मुझे कुछ नहीं लेना आपसे, आप हमारे साथ चले वही हमारे लिए। मैंने गुरुजी का तुरंत शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि आपकी योजना ये है, आप ये चाह रहे थे मेरे लिए कि पुत्र तू वहाँ जाएगी तो तुझे वही बात है कि पहले ही पैसे की तंगी और वहाँ तेरे कुछ ना कुछ पैसे ही लगते, बहनों के साथ जाती या फिर
हालांकि वो लेते नहीं मुझसे, पर फिर भी अपनी तरफ से देना होता है, कोई नहीं मानता कोई भी। बट मैंने अपने ननद के बेटे को भी पैसे देने चाहे, पर उसने तो बिल्कुल ही नहीं लिए, नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा कि गुरुजी आप ये चाह रहे थे कि पुत्र मैं तुझे एक अच्छी ट्रिप कराऊँगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा थोड़ा शुक्राना बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा गुरुजी मेरे अंग संग रहना, कभी मेरा साथ न छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी।